12 अक्टूबर 1972 एक जहाज़ जो 45 पैसेंजर को लेकर मोंटेवीडियो से चिली के सिटी सेंटियागो जा रहा था, लेकिन ये जहाज़ सेंटियागो पहुंचने से पहले ही एंडीज़ के पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो जाता है। ये ऐसी जगह तबाह होता है जहां पर इंसान एक दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जहाज़ के 16 पैसेंजर 75 दिन तक खुद को सर्वाइव रखते हैं। आखिर कैसे ये 75 दिन तक सर्वाइव कर पाए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। I'm not dead. सलाम दोस्तों, ये कहानी है यूरुग्वे के ओल्ड क्रिस्टल क्लब रग्बी यूनियन टीम के दिल दहला देने वाले सफ़र की। इस सफ़र का आगाज़ तब होता है जब इन लोगों ने तय किया कि वो सेंटियागो चिली में होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेंगे, जहां उनको ओल्ड बॉयज़ क्लब एक इंग्लिश रग्बी टीम के खिलाफ खेलना था। क्लब प्रेसिडेंट डैनियल जॉन फैसला करते हैं कि इस सफ़र के लिए यूरुग्वेन एयर फोर्स की ट्विन टर्बो प्रो फेयरचाइल्ड FH-2270 जहाज़ किराए पर लिया जाए ताकि एंडीज़ पहाड़ियों का सफ़र आसान हो सके। जहाज़ में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे। इस जहाज़ की कमांड कर्नल जूलियो सीजर फ्रेडस के हाथ में थी, जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, और उनके को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेंटी हेक्टर वगैरह भी शामिल थे। इन 40 पैसेंजर में रग्बी टीम के प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर और उनके दोस्त शामिल थे। 12 अक्टूबर 1972 को करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन एंडीज़ की पहाड़ियों पर आने वाले तूफान ने इनको मजबूरन मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर वो एक रात गुजारते हैं और अगले दिन 13 अक्टूबर को मेंडोजा से 2:18 पर यह जहाज़ रवाना होता है। करीब 1 घंटा गुजरने के बाद 3:21 पर को पायलट कंट्रोलर्स रूम को बताते हैं कि वो कुरिको पहुंचने में 1 मिनट लगाएंगे। इसी वजह से कंट्रोलर्स ने जहाज़ को 3500 मीटर की ऊंचाई पर उतारने की इजाज़त दे दी। जब जहाज़ ने उतरना शुरू किया तो वहां पर एक शदीद टर्बुलेंस देखने को मिला। शुरुआत में रग्बी प्लेयर्स ने टर्बुलेंस पर मजाक बनाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहाज़ पहाड़ों के बहुत करीब से उड़ रहा है तो उनका मजाक भी रुक गया। शायद ये वो वक्त था जब पायलट्स ने सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी चोटी देखी। जहाज़ में बैठे 45 लोगों में से 5 उसी वक्त मारे गए, जिनमें 2 क्रू मेंबर भी शामिल थे, और कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद 2 और लोग भी मारे जाते हैं। और इस जहाज़ के पायलट फ्रेडिस और को पायलट लगुरारा भी उसी दिन ही मारे जाते हैं। अब टोटल 33 पैसेंजर जिंदा थे, और इन जिंदा बचने वालों में जख्मी लोग भी शामिल थे। कैनिसा और गुस्तावो, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट थे, उठते हैं और जख्मियों की हेल्प करते हैं। नांदो पेराडो को सर पर चोट लगती है, जिसकी वजह से वो 3 दिन तक बेहोश रहते हैं। चिलियन एयर सर्च और रेस्क्यू सर्विस को 1 घंटे के अंदर पता चल जाता है प्लेन क्रैश के बारे में, और वो 4 जहाज़ों को भेजते हैं ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन वो उस जगह को नहीं ढूंढ पाते जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरे दिन अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे ने 11 जहाज भेजे इस प्लेन को ढूंढने के लिए। ढूंढे जाने वाली जगहों में क्राइस साइट भी शामिल थी, और कुछ हवाई जहाज ने तो क्राइस साइट पर भी ओवरफ्लाई किया, लेकिन उन्हें नहीं देख पाए। बच गए लोगों ने अपने लगेज से निकाला कि लिपस्टिक जहाज की छत पर SOS मैसेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास इतना लिपस्टिक नहीं था कि वो इतने बड़े लेटर्स लिख सकते और जो हवाई जहाज को आसमान से देख सकें। इसके अलावा भी उन्होंने अपने बैग्स का इस्तेमाल करके बर्फ पर एक क्रॉस बनाया, लेकिन ये रेस्क्यूअर्स इसको नहीं देख पाए। ये सर्च ऑपरेशन 8 दिन तक ही जारी रह सका, क्योंकि उनको लगा कि इस शदीद बर्फबारी में जिंदा बचने के कोई चांसेस नहीं हैं, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन 21 अक्टूबर को खत्म किया जाता है। प्लेन क्रैश की पहली रात ही 5 और लोग चल बसे। अब बचने वालों की तादाद 28 हो गई थी। बाकी रह गए 28 लोगों ने टूटी हुई सीट्स और दूसरे कचरे को हटाकर रहने की जगह बनाई। 3 दिनों बाद जब नांदो होश में आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, और उसकी 19 साल बहन सुसाना जो है काफी जख्मी है। प्लेन क्रैश के 8वें दिन ही उसकी बहन की मौत हो गई। अब बचे हुए पैसेंजर्स के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल था, तो इसलिए सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके जरिए वो अपना मैसेज कंट्रोल रूम तक पहुंचा सके। तो उन्होंने 2 सीटों के दरमियान फंसा हुआ एक छोटा AM ट्रांजिस्टर रेडियो ढूंढ निकाला, जिसको रॉय हर्ली ने प्लेन से इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करके एक लंबी एंटीना बनाई ताकि बेहतर सिग्नल आ सके। प्लेन क्रैश के 11वें दिन पहाड़ पर वो जब न्यूज सुनते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, तो ये खबर उनको मायूस कर देती है, क्योंकि वो पिछले 11 दिनों से बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे कि इस इंतजार में उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन अब ये उम्मीद भी उनकी खत्म हो गई थी। सर्वाइवर्स के पास खाना बहुत कम था, जिनमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ बादाम वगैरह और कई शराब की बोतलें शामिल थीं, और ये खाना सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चल सका।
इसी तरह दिन ब दिन हालात और कठिन होते गए और एक वक्त आया कि जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से वो अपने मरे हुए फेलो पैसेंजर्स का गोश्त खाने का फैसला करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस चीज़ को करने से मना कर रहे थे, क्योंकि जो लोग मर गए थे वो सभी उनके फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स वगैरह शामिल थे। That's because you had no food. Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives, and we've got to eat. You what? Dad? लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए और यहाँ से बच निकलने के लिए उन्हें उनका गोश्त खाना पड़ता है। अब इन बचने वाले लोगों को ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि अगर वो यहाँ पर रहे तो वैसे भी मर जाएंगे। इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो अब पहाड़ों में सफ़र करेंगे ताकि आबादी को ढूंढ सकें। कुछ दिन गुजरने के बाद वो 3 लोगों, जिनमें कनीसा, पराडो और वजिंगटन शामिल थे, उन्हें गर्म कपड़े और ज़्यादा गोश्त देकर भेज देते हैं ताकि वो जाकर आबादी ढूंढ सके उनके लिए। 12 दिसंबर 1972 को पराडो, कनीसा और वजिंगटन ने 3500 मीटर की बुलंदियों पर चढ़ाई शुरू की। उन्होंने रिज को पार किया और देखते आगे पहाड़ ही पहाड़ थे। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और इस कैंपेन को जारी रखने के लिए वजिंगटन ये कहते कि मैं कैंप पर वापस चला जाता हूँ और अपने हिस्से का गोश्त उन लोगों को दे देते ताकि उनका खाना पूरा हो सके। इसी तरह वजिंगटन कैंप पर वापस लौट जाते हैं और कनेसा और फराडो आगे बढ़ते हैं। कई दिन चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी के पास नदी मिलती है, जहाँ पर ताज़ा पानी देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब वो इस नदी पर पानी पी रहे थे तो नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो घोड़े पर सवार होता है। ये लोग उन्हें मदद करने के लिए पुकारते हैं, लेकिन हवा की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो आदमी इनकी तरफ एक पेपर और एक पेन फेंकता है ताकि ये उस पर लिख सकें। तो ये लोग उस पेपर पर लिखते हैं कि हम उस प्लेन से आ रहे हैं जो 2.5 महीने पहले क्रैश हो गया था, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तो वो शख्स इस पेपर को लेकर चला जाता है और अगले दिन इनकी मदद के लिए लौटता है। इसी तरह इन सारे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए।